साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ढिंग ट्रांग यानी कि ऐसे संगीत और म्यूजिक के साथ आजकल नेताओं के भी रील्स जो है दोस्तों वायरल रहते हैं और बैकग्राउंड में ऐसे ही जलवा रहता है, कह लीजिए संगीत में। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात है बागमारा की या बागमारा के ढुल्लू महतो के इलाके की। तो ढुल्लू महतो साहब के चाहने वाले कुछ ऐसा ही कहते हैं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन जब कोई और आ जाता है सामने तो दबदबे की जो इमारत होती है थोड़ी हिलने लगती है, डगमगाने लगती है। कुछ ऐसा ही आजकल साथियों कोयलांचल में हो रहा है। जब से युवा नेता जयराम कुमार महतो उभर कर सामने आए हैं तब से अच्छे अच्छे किंग जो हैं माने जाते थे, टाइगर कहे जाते थे, वो भले दुबके सिकुड़े नहीं हो लेकिन उनके समर्थकों के अंदर थोड़ी बहुत बेचैनी अवश्य है। बागमारा में छत्र राज कहा जाता है ढुल्लू महतो का। आजकल भाजपा में है, पहले जेएमएम में भी रहे। विस्थापन की समस्या विकराल होती जा रही उस इलाके में, यूं तो समूचे कोयलांचल में लेकिन बागमारा में और ज्यादा। और इधर क्या हुआ कि वहां की महिलाएं धरने पर बैठ गई अपने मांग को लेकर और सीआईएसएफ के एक नौजवान से झड़प हो गई और उसने दुर्व्यवहार कर दिया उस महिला के साथ। और यह सूचना जैसे ही जयराम कुमार महतो को मिलती है वो वहां पहुंच जाते हैं और जिस तरह गरजते हैं और इशारे में ढुल्लू महतो पर निशाना साधते हैं वो समझने की बात है। यानी कि वर्चस्व की जंग जो है छिड़ चुकी है। इस संबंध में मैंने एक और वीडियो बनाया था दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि खुद देखिए एग्रेशन कैसे लौटता है। मैं बार बार कहता हूं कहीं गया नहीं उनके अंदर का एग्रेशन, स्वभाव में शामिल है। उनकी संवेदनशीलता है, जैसे आक्रामकता भी उनके अंदर, जयराम कुमार महतो के अंदर। और जहां जरूरत होती है, कभी मैंने एक थंबनेल ही बनाया था, एंग्री यंग मैन कहा था ना, एंग्री यंग मैन कहा जाता था। कभी जंजीर से हीरो बने थे अमिताभ बच्चन, तो अगर फिल्मी पर्दे के थे तो ये हकीकत में ये रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ में है तो ये रियल लाइफ। तो सुनिए इस वीडियो में दोस्तों कि कहा क्या है उन्होंने, जिसकी चर्चा हो रही है बहुत तेज जयराम कुमार महतो ने। फिर हम बातचीत करते हैं। कौन फॉर्मेल लगे? बस सर बाकी कौन फॉर्मेल लगे? कौन फॉर्मेल लगे रहे? कौन सिक्योरिटी ना चलते हैं? कौन सिक्योरिटी अपने साथ है? अरे नोटंकी कर रही है? खबरदार आज के बाद सुन ले, तुमने की समझ में आओ। देखो एक गोटे जो दुनिया करिया भाई गले कैसे ही आप बात कैसा जीते। हाँ बार बार के लड़ाई लड़िया कोई नहीं, ऐसे भी शहरी ने को गिदरवा के थाना में मार के 20 साल के गिदर का मारा जाते, मारे तो है हो यहाँ को दो रखनियों के हिसाब करे तो ढेर एकदम ढेरा देना हो जा रहे। और जितना भी पदाधिकारी है सुन लीजिए, साथ साथ चाहे प्रबंधन के या प्रशासन के हैं,
ये सब गलत बात है का, एकदम गलत बात है। ये लाखों अरबों का कोयला चोरी में जाएगा, हम जो जमीन दिया है उसको ये नियोजन नहीं मिलेगा, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। सबसे बड़े चोर, सबसे लुटेरे आप हैं, इसलिए तुम स्पष्ट कहेंगे यहाँ लाखों करोड़ों का कोयला यहाँ का नेता, यहाँ का माफिया का जेब में जाएगा, और जिसका जमीन गया है वो यहाँ एगो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड अरे टेम्पोररी काम के लिए तरसता है। इसलिए खबरदार हो जाइए, एकदम खबरदार होइए। इस बार कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मौत तो ऐसे हमारा द्वार में आके खड़ी है, या तो बीमारी से मर जाइए, चाहे भूखमरी से मर जाइए, चाहे बेरोजगारी से मर जाइए, मौत हमारे द्वार में आके खड़ी है। लाठी का डर दिखाते हैं यहाँ की जनता को, बहुत बड़ा लाठी का डर दिखाते हैं। लाठी हमारा परास्तन पहाड़ से निकलता है, अगर वो लाठी निकल गया तो फिर यहाँ किसी का खैर नहीं होगा। प्रबंधन स्पष्ट कर देंगे, जो भी इन कंपनियों के संचालन करता है, यहाँ के रैयतों को रखिए, यहाँ के रैयतों को सम्मान दीजिए, जिनका जमीन गया है। और नहीं कि हमेशा है क्या, और नहीं तो फिर याद रखिएगा इस बार अब यहाँ की जनता धीरज इनका जवाब दे चुका है। 99 गाली सुनने के बाद कृष्ण का धीरज जवाब दे दिया था, अब यहाँ की जनता का भी धीरज जवाब दे रहा है। और ये हम देख रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है। पत्रकार बंधु आपने भी देखा कि नहीं जमशेदपुर में, तमाम पत्रकार बंधुओं में से आपने देखा कि नहीं जमशेदपुर में क्या हुआ, क्या कसूर था वो लड़का का। वह किसी का मोबाइल 500 में खरीदा था, उसको नहीं मालूम था कि चोरी का मोबाइल है। रात 1 बजे घर से उठा लेके गया, लड़का बीमार था, उसकी माँ बोलते रह गई कि बेटा बीमार है, कल इसकी पत्नी का डिलीवरी होगा, बच्चा होगा, और फिर भी बेशरम पुलिस लोग उसको लॉकअप में लाके मार दिया। क्या कसूर था कि वो 500 रुपये में मोबाइल खरीदा था जो चोरी का था। तो जनता को जान लेना चाहिए कि पुलिसिया व्यवस्था, ये सीएसएफ की व्यवस्था, ये पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने के लिए है, ये अमीरों को संरक्षण देने के लिए है। इसलिए अब अपने डर के त्यागना होगा और इक्के दुक्के नहीं, गांव का गांव आपको सामना करना होगा और इनसे मुकाबला करना होगा। अगर आज मौत भी हो जाएगी, मर भी जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। अगर आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी आपकी जमीनों में शरणार्थी बन के रह जाएगी, आने वाली पीढ़ी वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगी। इसलिए तोहनी का अपनी जब भी एवं बोल गया, जब भी एवं बोल गया, देखा है कौन सिक्योरिटी है तन देख लो भाई, ऐसे ना आइया और अकेले ना आइया, 4-5 को ना आइया, कम से कम गोटे गांव में आइया और ना खटला के साथ एकदम लेके आइया, सब लोग लेके आइया, सब लोग लेके आइया। हाँ तो हम कहे तोहर जिया जी ना लगाई, तो हम आपने चुमल रखी, तोहर जिया जी ना लगाए, तोहर किधर पुत्र ना हो तो तोहर थोड़ा कुछ बता, तोहर किधर पुत्र की बताए, जब वो नहीं सोचते हमरा ने सोचा थे, हमरो ने सोचा थे, आपरी एकदम निडर है कि लड़ना हो। वो अखनी लाखों रुपया महीना है, से गुंडा के लग साथ है, तो हनी की कर भाई भगनी भविष्य की बताए। इसलिए प्रबंधन आज स्पष्ट कहते हैं, अगर बात और मांग पूरी नहीं हुआ अब आंदोलन उग्र होगा, बिल्कुल उग्र होगा, और ऐसा उग्र होगा ये आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ से भागना होगा। जमीन हमारी, मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी, नियम से काम करिए। थोड़ा समय के अभाव है, थोड़ा सा नवाडी ब्लॉक जाना है, तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पप्पू दा, धनंजय दा, रमेश दा, दीपक दा, शक्ति दा, एसपी दा, संतोष दा, उमेश दा समेत जितना जहां अले हा, दूसरा जन के नाम मुकेश, अंकित, जितना जहां अले हा, सब इनके बहुत बहुत धन्यवाद। तोहनी के यहाँ मोर्चा के संभालना है, जनता के प्रोत्साहित करना है, इस बात के ध्यान रखा जाए। और जितना ग्रामीण है माए मौसी
सभी के एकजुट रह गए और जितना भी छोटे भाई साहब ये लड़ाई तोहनी के अधिकार के खातिर लगो। तोहनी भले धरना स्थल में या चाहे ना है या, लेकिन ये लड़ाई तोहनी खातिर लड़ाई है। और तमाम मीडिया के बंधु विशेषकर उमेश दा हम अशोक प्रकट करते हैं। आपके पिताजी का पिताजी है निधन हुआ था, सूचना हमें मिली थी, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और आपके साथ इस दुख की घड़ी में है। तो चलिए साथियों, आपने सुना अपने जयराम मेहता ने क्या क्या कहा है, क्या दहाड़ा है उन्होंने, गरजे हैं, बरसे हैं और टारगेट पर कौन है आपको पता है। अब इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा देंगे तो हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।